ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सुनंदा नामक महिला जो तांत्रिक पूजा की वजह से विक्षिप्त सी हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गईं। सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के आयोजन की तैयारी परम पूज्य गुरुदेव की देखरेख में जोरों से चल रही थी। स्वयं गुरुवर एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे थे। गुरुदेव ने बताया कि 128 यज्ञशालाओं की व्यवस्था अलग अलग तपस्वी देखेंगे और जो तपस्वी अभी स्थूल शरीर में नहीं है, वे सूक्ष्म शरीर में आकर अपना दायित्व संभालेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। देर रात तक यज्ञशालाओं के निर्धारण का काम काफी कुछ हो गया था। आचार्य श्री ब्रह्मा और यज्ञाचार्य के लिए निश्चित किए स्थान के बीच में बैठे। कोई आधी रात का वक्त हो गया था। शरद पूर्णिमा का चांद अपनी 16 कलाओं से चांदनी बिखेर रहा था। पास किसी गांव से मधुर संगीत की लहरियां आ रही थीं। गांव वालों ने शरद रासलीला का आयोजन किया था। गीतों के बोल साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। लग रहा था कि यमुना के तट पर कदम के पीछे छुपे श्री कृष्ण को ढूंढती हुई राधा थक गई थी, तो कृष्ण स्वयं पेड़ की ओट से बाहर आ गए और राधा को मनाने लगे। जब खोजते खोजते थक जाओ तो परमात्मा स्वयं को प्रकट कर देते हैं। राधा भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति और श्री कृष्ण उस शक्ति के नायक, दोनों में अभेद संबंध। शक्ति जैसे परमात्मा से रूठी हो और परमात्मा उसे मना रहे हैं। आचार्य श्री अपने स्थान से उठे और उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम तो बड़े विद्वान हो। भागवत श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करता है, उसमें तो कहीं राधा का नाम नहीं आया। बाद में राधा कहाँ से आ गईं? मार्कंडेय जी ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, मैं तो आपकी ही बात सुनता रहता हूँ। भागवत गायत्री मंत्र का ही व्याख्या विस्तार है। श्री कृष्ण का वर्णन तो एक ही स्कंद में आया है, बाकी 11 स्कंद तो 10 अवतारों और ऋषियों की गाथा गाते हैं। आचार्य श्री ने जैसे मार्कंडेय जी की बात सुनी ही नहीं। वे बोले, हो सकता है भागवत में गायत्री ही राधा का पर्याय है। कहते हुए वो उठ गए और कुछ तलाशने से लगे। कुछ झुककर टटोलते हुए से 5-7 मिनट घूमते रहे और एक जगह रुककर अचानक बोल उठे, गायत्री मंदिर यहाँ बनाएंगे। उस समय आसमान में चांद ठीक मध्य में था, अपनी अमृत बरसाने वाली किरणें बिखेर रहा था। लोगों ने गाय के दूध में बनी हुई खीर को झांकना शुरू कर दिया था, जो छतों पर रखी हुई थी। ब्रज के मंदिरों में श्री कृष्ण की आरती में घंटे घड़ियाल बजने लगे थे। आचार्य श्री ने कहा, शरद पूर्णिमा पर लोग पूरी रात चांदनी में सोते हैं। चांदनी और चांद जैसे अभिन्न हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी। एक का उल्लेख करते ही दूसरा बिना कुछ कहे प्रस्तुत है। वहाँ मौजूद लोग उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे। आचार्य श्री ने जिस स्थान को गायत्री मंदिर के लिए चुना था, वहाँ एक चादर बिछाई और सुखासन में बैठ गए। करीब पौन घंटे अविचल बैठे रहने के बाद वहाँ से उठे और पास ही बिछी चारपाई पर लेट गए। और लोग भी जैसी व्यवस्था बनी आराम करने लगे। भूमि पूजन और समिधा चयन की प्रक्रिया संपन्न हुए एक अवधि बीत गई थी। अब यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं। मुश्किल से 20-22 दिन बचे थे, तब ब्रज भूमि दिवाली की तैयारियों में डूबी थी और तपोभूमि में आए कार्यकर्ता दीपावली के 15 दिन बाद होने जा रहे विराट यज्ञ उत्सव में व्यस्त थे। गायत्री उपासकों से महायज्ञ के लिए न्यूनतम 5 समिधा और 1 छटा घी लाने अथवा किसी आने जाने वाले के साथ भिजवाने के लिए कहा गया था। इनके आने का क्रम चैत्र नवरात्रि संवत 215 से ही आरंभ हो चुका था। साथ ही घी भी 1 छटाक से 1 पाव आधा सेर आता जा रहा था। आने वाले साधक ये सामग्री गायत्री मंदिर में समर्पित करते, उन्हें महायज्ञ के भंडार में रख दिया जाता। सुबह कार्यकर्ताओं की गोष्ठी हुआ करती थी। उसमें लोग पिछले दिन के काम का ब्यौरा और आज की तैयारियों के बारे में चर्चा करते। यह गोष्ठी आचार्य श्री के सानिध्य में ही होती। कभी कभार माताजी भी आ जाया करती थीं। उस दिन आचार्य श्री अखंड ज्योति संस्थान से आए ही थे
कि तपोभूमि में पहले से प्रतीक्षा कर रहा एक अघोरी साधु उनके सामने आया। पूछने पर उसने अपना नाम नहीं बताया। कहा कि साधु का कोई नाम धाम नहीं होता, साधक का तो और भी नहीं, वह सिर्फ गुरु और साधना संप्रदाय से पहचाना जाता है। उस साधु का उत्तर सुनकर आचार्य श्री ने आगे और नहीं पूछा, सिर्फ उसकी आवश्यकता के बारे में उत्सुकता जताई। साधु ने बताया कि वह तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ नहीं आया है। मथुरा वृंदावन की यात्रा का उद्देश्य यहाँ स्थित शक्तिपीठ का शोध करना है। वह शोध अभी पूरी नहीं हुई है। साधु ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि उस शोध में आचार्य श्री उसकी सहायता करें। अपने बारे में उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वह बाबा कीनाराम की परंपरा से है। जिन गुरु से दीक्षा ली थी उनका तिरोधान हो चुका है। आचार्य श्री ने सहज भाव से पूछा, मथुरा तो वैष्णव तीर्थ है, यहाँ श्री राधा और रुक्मिणी या लक्ष्मी आदि शक्तियों की आराधना होती है, वह भी श्री भगवान के साथ। साधु ने कहा, मेरी परीक्षा मत लीजिए पूज्यवर, आप तो सब जानते हैं। वृंदावन के आसपास किसी स्थान पर सती के केश कपाल गिरे थे। वहाँ भगवती के उमा रूप की आराधना होती है और भगवान भूतेश के रूप में वहाँ भैरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य श्री ने कहा, हाँ, ऐसे शक्तिपीठ के बारे में लोग चर्चा तो करते हैं। सामने भूतेश्वर मंदिर है, उसके पास ही चामुंडा मंदिर है। लोगों की मान्यता है कि वह देवी के प्रसिद्ध स्थानों में एक है। सुनकर साधु को संतोष नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं वहाँ हो आया हूँ, स्थान मनोरम है, लोग वहाँ बैठकर आराधना कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ सती के केश गिरे होंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि वह जगह कोई और होगी। अपने गुरुदेव का संदेश मुझे अंतःस्थल में सुनाई देता है। अभी तक मथुरा वृंदावन में जिन स्थानों की भी यात्रा की, कहीं भी शक्तिपीठ जैसी अनुभूति नहीं हुई। साधु अपनी कहे जा रहा था। बात पूरी कहने के बाद वो चुप हुआ। तब आचार्य श्री ने कहा, महाराज, आप यहाँ कुछ दिन रुकें। देवोत्थान एकादशी से यहाँ सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। उस अवसर पर जगह जगह से ज्ञात अज्ञात साधु संत और सिद्ध पुरुष यहाँ आएंगे। वे शायद आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि समाधान अभी मेरे ही सामने विद्यमान है और वह आप हैं। कहते कहते साधु ने झुककर प्रणाम करने की चेष्टा की। आचार्य श्री ने उसे रोक दिया। कहने लगे, फिर भी आप 2 सप्ताह इस क्षेत्र की और यात्रा करें, तीर्थ सेवन के लिए ही सही, इस क्षेत्र में रहें। देवोत्थान एकादशी के आसपास आपकी खोज पूरी होने लगेगी। आचार्य श्री जब यह कह रहे थे तो पास ही खड़े कुछ कार्यकर्ता आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। साधु के वहां से हटने के बाद जबलपुर के दाना भाई ने कहा भी कि आप बता सकते हैं तो अभी ही क्यों नहीं बता देते गुरुदेव, हम लोगों को भी लाभ होगा। आचार्य श्री ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया और प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच चले गए। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ उस दिन की गोष्ठी आरंभ हुई। उस दिन की गोष्ठी में जोधपुर के पास किसी गांव से आए ठाकुर रतन सिंह लोगों के आकर्षण का केंद्र थे। वे घोड़े पर चढ़कर यहाँ तक आए थे। जोधपुर से मथुरा तक की दूरी उन्होंने रास्ते में प्रचार करते हुए तय की थी। पीले रंग का साफा बांधे और धोती कमीज पहने रतन सिंह हाथ में पीले रंग की ध्वजा लिए घोड़े पर सवार रहते। रास्ते में जो भी गांव पड़ता उसकी सीमा में प्रवेश करते ही शंख बजाते। शंख ध्वनि सुनकर लोग इकट्ठे होने लगते। वे घोड़े की पीठ से नीचे उतरते और लोगों से जय घोष कराते। फिर वे लोगों को मथुरा में हो रहे महायज्ञ की जानकारी देते। उन्हें गायत्री उपासना, यज्ञ और मथुरा आयोजन के चरित नायक के बारे में बताते। कहते, जमाना बदलने वाला है, नया युग आने वाला है, उसमें लोग ज्यादा खुशहाल और नीति न्याय का पालन करने वाले होंगे। उस नए युग का स्वागत करने के लिए ये विराट आयोजन हो रहा है। 1000 कुंडों का विशाल महायज्ञ। इस तरह का महायज्ञ पहले कभी नहीं हुआ और न ही आगे होने की संभावना है। बातें सुनकर लोग रतन सिंह से पूछते कि उस आयोजन में पुण्य लाभ लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर में ठाकुर रतन सिंह बताते कि गायत्री मंत्र का जप करें, नेक काम करें, लोगों को नेक सलाह दें और ज़रूरतमंदों की सेवा सहायता करें। इस तरह उन्होंने करीब 400 मील की दूरी तय की। रतन सिंह जब यह सब बता रहे थे तो किसी कार्यकर्ता ने पूछा
कितने लोगों को आपने गायत्री उपासना करना सिखाया। जिन लोगों ने संकल्प लिया वे उसे पूरा करेंगे ही सही, इसकी क्या गारंटी है। रतन सिंह ने कहा कि इसका कोई हिसाब नहीं रखा है। मेरा काम गुरुदेव का संदेश लोगों को सुनाना था, सो सुना दिया। कितने लोगों ने उसे अपनाया, इसकी जानकारी रखने में कोई सार नहीं लगा। उसी दिन विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे कार्यकर्ताओं की यात्रा का जिक्र भी आया। जैसी सूचनाएं मिल रही थी उनके अनुसार बताया गया कि लोग रास्ते में कैसे कैसे प्रयत्न करते हुए आ रहे हैं। इटावा से महावीर सिंह और राम कुमार मिश्रा साइकिल लेकर निकले थे। इटावा से मथुरा की दूरी ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 300 किलोमीटर का सफर था। किसी भी वाहन से एक दिन में पूरी की जा सकती थी, लेकिन वे करीब एक सप्ताह पहले आयोजन की तिथि से 1 महीना पहले निकले थे। 10-12 किलोमीटर प्रतिदिन चलते और रास्ते में पड़ने वाले गांव में लोगों को आयोजन के बारे में बताते। सौराष्ट्र में धांगध्रा नामक गांव से पुरुषोत्तम दास सैनी और मूलजी भाई पटेल ने तो और भी कमाल कर दिया। वे यज्ञ से 4 महीना पहले ही निकल पड़े। धांगध्रा से मथुरा करीब 600 मील, लगभग 900 किलोमीटर दूर है। दोनों कार्यकर्ता साइकिल पर ही निकले और गायत्री यज्ञ का संदेश सुनाते हुए आ रहे थे। रास्ते से उनकी खबरें नियमित आ रही थीं। महायज्ञ की व्यवस्था में जनसंपर्क का काम देख रहे कार्यकर्ता ने बताया कि सोनी और पटेल प्रतिदिन 8-10 किलोमीटर साइकिल से चलते हैं। जहां भी रुकते हैं वहां सभा करते, लोगों को गायत्री यज्ञ आंदोलन के बारे में बताते। रात में जहां विश्राम करते वहां सुबह यज्ञ करते। यज्ञ में भाग लेने के लिए लोगों को पूर्व संध्या के समय ही निमंत्रित कर लेते। जहां भी विश्राम किया वहां हर दिन 10-12 लोगों ने यज्ञ में भाग लिया। कुछ ने आहुतियां दी तो कुछ ने जप और कीर्तन से ही संतोष कर लिया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।